ओके, वेरी गुड। देखो, सबसे पहले हम ये सीखते हैं 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझते पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आधा आधा क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आधा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझो। क्वेश्चन बोल रहा है, पहले तो आप ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसके लास्ट में आप आईएनजी लगाओगे, स्ट्रिंग के लास्ट में आईएनजी लगाओगे, ठीक है, सिंपल। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे डाला, लेट अस से दैट फॉर एग्जाम्पल एबीसी डाला। तो आपका ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए कि आपको आईएनजी एट द एंड लगाना है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ इतना प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं, सिर्फ इतना कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्ट्रिंग यूजर से एक्सेप्ट ली, ठीक है, मैं उसको एस में डालता हूँ, एस इज इक्वल टू स्ट्रिंग। फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यूजर को बोलता हूँ कि भैया जी आप एक स्ट्रिंग डालो इनपुट, एंड यूजर को मैं बोलता हूँ एंटर अ स्ट्रिंग। सो यूजर से मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। यूजर से स्ट्रिंग लेने के बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है आईएनजी, ऐड करना है आईएनजी एट द एंड। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, सिंपल, प्रिंट एस प्लस आईएनजी, सिंपल। मैंने आधा आधा क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा नहीं करूंगा मैं, आधा आधा करूंगा। इसको मैंने रन कर लिया, ठीक है। इसको रन एनीवे बोलता हूं मैं, इसको रन किया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला ए बी सी, एंटर। तो ये मुझे आउटपुट में क्या दे रहा है, ए बी सी आईएनजी, एंड वही मुझे आउटपुट में चाहिए था, राइट। मेरा आउटपुट मतलब मेरा इनपुट क्या था, ए बी सी, मुझे आउटपुट में आ रहा है आईएनजी, दैट इज टोटली फाइन। जो मुझे चाहिए था वो मैंने कर लिया, वेरी गुड। सो सेकेंड मुझे क्या बोल रहा है ये, कि बट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी 3। मतलब आप जो स्ट्रिंग दे रहे हो यूजर को, उसकी लेंथ 3 होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी, उससे ज्यादा होगी तो भी चलेगा, एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। अभी देखो, मेरे पास एक छोटा सा फंक्शन है कॉल्ड लेन नाम का। ये क्या करता है पता है, ये मुझे बताता है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कि a इज इक्वल्स टू अभिषेक, एंड मैंने इससे पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ a। मैंने इसको रन किया, तो ये मुझे बताता है कि आपने जो अभिषेक नाम लिखा है उसके अंदर टोटल 8 कैरेक्टर्स है, ठीक है। ये मुझे कंसेप्ट बताता है 8 कैरेक्टर्स टोटल है, ठीक है। अभी इसी को पकड़ के हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, राइट। सो अभिषेक लेंथ के अंदर 8 है, तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं कि इफ, आपको आईएनजी कब लगाना है वो मैं इसको बता रहा हूं, आपको आईएनजी कब लगाना है, इफ लेंथ ऑफ एस, मतलब जो स्ट्रिंग यूजर दे रहा है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 3। आप मुझे बताओ, जब स्ट्रिंग की लेंथ 3 से बड़ी है तभी आपको क्या करना है, काम करना है। अभी क्या काम करना है वो हम नीचे लिखेंगे। क्या काम करना है आपको, मैं यहां पे बोलूंगा आपको प्रिंट करना है एस प्लस आई एन जी। मतलब देखो, अभी देखो इतना काम कर लेते हैं, एंड इसको एल्स में मैं बोल देता हूं, अगर स्ट्रिंग की लेंथ 3 से ज्यादा है तो आप उसके लास्ट में आईएनजी लगा दो, नहीं तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो किसको, सीधा सीधा आप क्या करो, प्रिंट करो एस को। मतलब अगर लेंथ कम है तो आप डायरेक्टली एस को प्रिंट करो, अगर लेंथ 3 से ज्यादा है तो आपको क्या प्रिंट करना है, आईएनजी एट द एंड लगाना है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको रन कर लेता हूं, इसको रन करता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एंड मैंने यहां पे बोला ए एंड बी, मैंने सिर्फ इतना लगाया, इसको मैंने रन किया, ठीक है। इसने क्या किया देखो, इसने मुझे सिर्फ ए बी प्रिंट करवा के दे दिया। अगर स्ट्रिंग की लेंथ 3 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ 3 है या 3 से ज्यादा है, तो आप आईएनजी लगाओ, नहीं तो वैसे के वैसे प्रिंट करो। मतलब सिर्फ मैंने पहली लाइन चूज की मेरे प्रोग्राम में से, एंड सिर्फ उतना रन की। सो मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, जब होगा तब आईएनजी लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। पहले मैंने पहली लाइन पढ़ी, फिर उसके बाद लिखा। फिर अभी ये क्या बोल रहा है, इफ द स्ट्रिंग इज ऑलरेडी, अगर स्ट्रिंग ऑलरेडी आईएनजी से एंड हो रहा है तो आपको एल वाई लगाना है लास्ट में। मतलब सिंपल, वो क्या बोल रहा है, अगर ऑलरेडी लास्ट में आईएनजी है तो आप एल वाई लगाओ, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो मैं यहां पे क्या करता हूं देखो, अभी फर्स्ट कंडीशन तो मेरी ये है, अगर मुझे दूसरी कंडीशन लिखनी है तो मैं बोलूंगा एल इफ, एंड यहां पे मेरी कंडीशन क्या होगी, मैं बोलूंगा कि जो एस है ना मेरे पास,
उसके लास्ट में यानी कि -3 से आगे, अगर जो भी मैं स्ट्रिंग दूंगा उसके आगे -3 से आगे, यानी कि क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे दे दिया, लेट अस से दैट अभी ING, मतलब ABH, लास्ट में मैंने ING लगाया, तो मैं सिर्फ ये कैरेक्टर्स काट रहा हूं। ये जो आई है ना, आई वो आता है -3 के ऊपर, N आता है -2 के ऊपर, एंड G आता है -1 के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, -3 से आगे जो भी होगा वो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर से होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पे बोला इफ इफ S ऑफ -3 ऑलरेडी इक्वल्स टू ING है, तो आप क्या करो, आप प्रिंट करो S प्लस LY, मतलब जो मेरी स्ट्रिंग है उसके लास्ट में आप LY लगाओ। ठीक है, तीसरी कंडीशन सुनो। ठीक है, यहां तक मैंने यहां पे LY लगाया, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द स्ट्रिंग लेंथ गिवन लेंथ इज लेस देन 3, उसको कुछ मत करो, वैसे के वैसे छोड़ दो। ठीक है, मतलब पहली कंडीशन क्या है, 3 से ज्यादा लेंथ है तो आप ING लगाओ, लास्ट के 3 कैरेक्टर ING ऑलरेडी है तो आप LY लगाओ, नहीं तो वैसे के वैसे प्रिंट कर दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको अब रन किया, एंड यहां पे मैंने डाला सिर्फ ABHI, और मैंने यहां पे डाला, लेट अस से दैट मैंने यहां पे स्ट्रॉन्ग डाला, एंटर दबाया, उसने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्गिंग, मतलब ING लास्ट में लगाया। राइट, मैंने फिर से इसको रन किया, मैंने यहां पे डाल दिया STRING, मतलब लास्ट के 3 कैरेक्टर मैंने ING वाले डाले, फिर मैंने एंटर किया, तो इसने क्या कर दिया, ING के लास्ट में ING कैसे ऐड किया इसने, ING के लास्ट में ING नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर होगा, मैं समझा दूंगा आपको बाद में आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लेटर से दैट ING लगाया स्ट्रिंग के, एंटर रन किया, तो उसने STRING के बाद LY लगा दिया। अभी ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम आएगा, क्यों आएगा मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको if else अच्छे से नहीं समझाया अब तक। जब आपका if else सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ना, तब आपका पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेट अस से दैट मैंने यहाँ पे लगा दिया ABI, सिर्फ अभी लिखा, इसको एंटर किया, इसने अभी के लास्ट में ING लगा दिया, मैंने फिर से इसको रन किया, एंड यहां पे मैंने बोला STRING, इतना लिखा, इसको रन किया, इसने ING के लास्ट में LY लगा दिया, मैंने फिर से इसको रन किया, एंड इसके अंदर मैंने लेटेस्ट से दैट सिर्फ 2 कैरेक्टर डाल दिए AB, तो इसने मुझे वैसे के वैसे 2 कैरेक्टर्स प्रिंट करवा के दे दिए। मुझे बताओ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा, बट किनको किनको समझ में आ गया, गिव मी थम्स अप, ये प्रॉब्लम किसको किसको समझ में आ गया। बट यही प्रॉब्लम हम कब फिर से लेंगे पता है, जब हमारा ई फेल्स वाला कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भूल जाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हमारा ई फेल्स वाला कंसेप्ट आ जाएगा तब मैं ये फिर से प्रॉब्लम ले लूंगा, नो वरीज। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऐसे, एक ही नहीं है। ठीक है, जो आपको नहीं प्रॉब्लम आ रहा है उसके अंदर, बट हम क्या करते हैं कि हमारा जो कंटिन्यू पीस है, स्ट्रिंग वाला रिमेनिंग पोर्शन, उसको पहले कवर करते हैं प्रायोरिटी पे, फिर ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है जो आपको नहीं आ रहे वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, एंड फिर भी नहीं आ रहे तो कल फिर से मुझे बताओ, मैं फिर से कल सॉल्व कर लूंगा। राइट, तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है जहां पे आपको जो छोटी छोटी चीजें करनी है ना कंप्लीट, वो कर लेते हैं पहले। ठीक है, सो हमारा था यहाँ पे शायद से बैच 7 लेक्चर 1, इसके अंदर हम सीख रहे थे स्ट्रिंग के बारे में, इसके अंदर ही हम कवर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो अभिषेक मेरा नाम है, उसके अंदर 0 से लेके 4 तक आप काटो, तो ये मुझे क्या दे देगा, अभिनाम दे देगा। क्यों अभिनाम दे रहा है, मुझे पता है ये जो A है वो आता है 0 के ऊपर, ये जो I है वो आता है 3 नंबर के ऊपर, बट जब मैं 4 नंबर यहाँ पे मेंशन करूंगा तो वो N-1 के ऊपर काम करेगा। राइट, जब मैं 4 नंबर दूंगा तब वो N-1 के ऊपर काम करेगा, यानी कि वो मुझे 0 से 3 तक देगा, 4 पे जाएगा बट 4 को नहीं उठाएगा, उसने मुझे सिर्फ अभिनाम दे दिया। दैट वॉज क्लियर टिल नाउ। राइट, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, लेट अस से दैट 4 मैंने यहाँ पे लिखा, बट एंडिंग पैरामीटर मैंने कुछ नहीं डाला। मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैंने 8 डाला एंडिंग पैरामीटर, 4 से 8, तो वो क्या करेगा, 4 से चालू करेगा, 8 तक जाएगा, 8 कहाँ पे है,
मतलब के से आगे, के आता है 7 पे, इसके आगे आता है 8 नंबर, यहां तक जाएगा वो। एंड मुझे पूरा का पूरा नाम दे देगा। लेटर से दैट मैंने यहाँ पे 8 नहीं दिया, मैंने सिर्फ बोला 4 से स्टार्ट करो, आगे तक चले जाओ। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन सी दैट लास्ट में मेरा जो आंसर आया वो आया SHEK। मैंने लास्ट में कुछ नहीं डाला, तो वो लास्ट तक चले जाएगा। अगर सेम सिचुएशन में मैंने पहले कुछ नहीं डाला एंड डायरेक्टली रन किया, तो पूरा का पूरा नाम दे देगा मुझे। इट वॉज क्लियर टिल नाउ, राइट? बट फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका उल्टा करना है। लेट अस से दैट मुझे चाहिए आई से लेके ए तक, बट उल्टा चाहिए, IHBA ये चाहिए, ठीक है? बट फॉर एग्जाम्पल हमने थर्ड पैरामीटर नहीं पढ़ा था। थर्ड पैरामीटर में क्या होता है मैं समझाता हूँ। मैंने नॉर्मली मैंने यहाँ पे सिर्फ ईस टू लिखा, इसको रन कर दिया, तो ये क्या करेगा, अभिषेक नाम पूरा का पूरा मुझे प्रिंट करवा के दे देगा। मैंने बोला कि आप 0 से स्टार्ट करो एंड आप चले जाओ 8 तक, ठीक है? 8 तक चले जाओ, फिर रन किया, फिर भी इसने मुझे क्या दे दिया, अभिषेक पूरा नाम दे दिया, यानी कि 0 ए आता है, ए 0 पे, एंड के आगे जो भी कैरेक्टर होगा वो आता है 8 नंबर पे। इसने मुझे पूरा का पूरा अभिषेक नाम दे दिया। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा 2। लेट अस अज्यूम दैट मैंने यहाँ पे लिखा 2। अब ये 2 क्या होता है वो समझाता हूँ। इसके अंदर ना 3 पैरामीटर्स होते हैं। ये जो 0 है ये होता है हमारा स्टार्ट, जो 8 है वो होता है हमारा एंड, एंड ये जो 2 होता है ये होता है हमारा स्टेप पैरामीटर। अभी स्टेप पैरामीटर क्या होता है मैं समझाता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये स्टेप पैरामीटर 1 होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है? अज्यूम करो मैंने यहाँ पे लिखा ए इन स्क्वेयर ब्रैकेट, आप 0 से स्टार्ट करो, 8 तक चले जाओ, एंड हमारा स्टेप पैरामीटर है 1। मैंने इसको रन कर दिया, इसने मुझे क्या दे दिया, अभिषेक पूरा का पूरा नाम दे दिया। 1 यानी कि क्या, पहले ए उठाओ, फिर बी उठाओ, फिर एच उठाओ, 1 बाय 1 सब कुछ उठाओ। अगर मैंने इस 1 के जगह पे 2 लिख दिया एंड इसको रन कर दिया, तो वो पहले ए उठाएगा अभिषेक में से, फिर बी को छोड़ देगा, फिर एच को उठाएगा, एच को उठा लिया, आई को छोड़ देगा, एस को उठाएगा, एच को छोड़ देगा, ई को उठाएगा, एंड के को छोड़ देगा, बाकी सब कुछ खत्म कर देगा। इन शॉर्ट स्टेप पैरामीटर क्या करता है हमारा, स्टेप पैरामीटर हमारी स्टेप साइज डिसाइड करता है कि कितने स्टेप से आगे बढ़ना, राइट? अभी इसी केस में एक छोटा सा दूसरा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है? अज्यूम करो मैंने क्या किया, सेम केस के अंदर यहां पे लिखता हूं मैं। मैंने यहां पे लिखा ए ऑफ आप स्टार्ट करो 5 से, मतलब 5 नंबर है मेरा, आप चले जाओ 0 तक। अभी 5 से 0 जाना यानी कि कहाँ से कहाँ जाना, 5 नंबर पे है एस, सॉरी 5 नंबर पे है एच, एच से चले जाओ आप ए तक, बट उल्टा, राइट? बट स्ट्रिंग का रूल क्या बोलता है, स्लाइसिंग का रूल क्या बोलता है, मैं हमेशा ऐसे ही जाता हूं, मतलब मैं लेफ्ट टू राइट ही जाऊंगा हमेशा, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 to 0 बोला, इसको रन किया, तो ये क्या बोल रहा है देखो, मैं इसको रन ही नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं कभी भी उल्टा नहीं जा सकता, सीधा ही जा सकता हूं। बट ये जो मेरा जो थर्ड पैरामीटर है, उसको मैंने बोला कि भैया जी, आप हमेशा, आपका डिफॉल्ट पैरामीटर 1 होता है। अगर मैंने आपको बोला कि आपका डिफॉल्ट पैरामीटर है -1, मतलब -1 यानी कि क्या, आप फिलहाल हो 5 नंबर पे यानी एच पे, 5 नंबर पे हो यानी कि एच पे हो, आप +1 यानी कि आप आगे जाते हो, पहले एच दोगे फिर ई दोगे। आप एक काम करो, एच से -1 स्टेप जाओ, मतलब वहीं पे मत रोको, पीछे चले जाओ, राइट? तो इन दिस वे मैं स्ट्रिंग को उल्टा कर सकता हूं। जैसे कि मैंने पहले एच प्रिंट किया, फिर एस किया, फिर आई किया, फिर बी किया, फिर एच किया, फिर बी आया। अभी ये 0 तक जाएगा यानी कि कहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा, बट ए को नहीं उठाया इसने, राइट? अभी मैंने यहां पे क्या किया, 5 से लेके 0 तक प्रिंट किया, बट इसी की जगह पे मैंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं डाला एंड एंडिंग में कुछ नहीं डाला, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट करेगा के से उल्टा जाना एंड चला जाएगा ए के बाद। देखो मैंने इसको रन कर दिया, तो इसने के से स्टार्ट किया बाय डिफॉल्ट एंड ए तक चला गया, राइट? अगर आपको किसी ने बोला कि आपको एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, ए इन स्क्वेयर ब्रैकेट इज टू -1, मतलब स्टार्ट कहीं से भी करो, एंड कहीं पे भी करो, बट आपको जाना है उल्टा, -1 -1 -1, पीछे जाते रहना है, राइट? मुझे बताओ ये स्टेप साइज का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ क्या?
-1 यानी कि क्या, पीछे जाना यानी कि क्या, समझ में आ रहा है? सो पीछे जाना यानी कि क्या, रिवर्स करना स्ट्रिंग को। राइट, इसके और एक वेज होते हैं, मैं बाद में समझाऊंगा जब हमारा वो कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आज आपको एक छोटा सा फंक्शन सिखाया था, ठीक है, जिसका नाम है लेंथ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ ए एंड इसको रन किया, तो ये मुझे बताता है कि ये अभिषेक नाम के अंदर कितने कैरेक्टर्स है। अभी आप बोलोगे कि सर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो के आता है 7 नंबर पे, तो इसने आंसर में 7 देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। लेंथ हमें पूरे कैरेक्टर के नंबर्स बताएगा, टोटल कितने, वो इंडेक्सिंग नहीं बताएगा। राइट, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इस एल से पहले, यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल्स टू, सिर्फ मैंने बोला अभी इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स आते हैं ABHI, तो ये मुझे बताएगा इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स है। ये ऐसे नहीं काम करता है जैसे कि ए आता है 0 पे, बी आता है 1 पे, एच आता है 2 पे, एंड आई आता है 3 पे, तो 3 कैरेक्टर हुए, नहीं ऐसा नहीं होता है, सभी कैरेक्टर्स को गिनता है लेंथ। वैसे ही स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है किसके अंदर, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो आज हम उसी को देखने वाले हैं, स्ट्रिंग के अलग अलग फंक्शंस की तरफ। ठीक है, अभी फर्स्ट फंक्शन कौन सा है वो समझते हैं। अज्यूम करो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, लेट अस से दैट पार्थ देश पांडे। ठीक है, मैंने ये नाम डाला यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर मुझे क्या करना है, चेक करना है इसके अंदर, इसको अभी ये फॉर एग्जांपल ये लोअर लेटर्स में, इसको मुझे अपर लेटर्स में कन्वर्ट करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा। देखो आपको अगर पता होगा तो स्ट्रिंग के अंदर मैंने लास्ट में लिख के बताया, आपको एक क्वेश्चन है कि आपको यूजर से एक स्ट्रिंग लेना है एंड उसको अपर एंड लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो जैसे हमारे पास लेंथ नाम का फंक्शन है जो लेंथ निकालता है, वैसे ही स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है अपर। तो मैं सिंपली यहां पे बोल दूंगा प्रिंट ए डॉट अपर। ए डॉट अपर मतलब ये जो ए है इसको आप अपर केस में कन्वर्ट करो। अगर मैंने इसको रन किया तो इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, इस पार्थ देशपांडे जो मेरे पास नाम था, स्ट्रिंग था, इसने उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसका सिंटैक्स दूसरा भी है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अपर इन ब्रैकेट ए। ठीक है, बट ये जो है ना स्ट्रिंग को पहले लेके चलता है, बाद में लेके नहीं चलता। ठीक है, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है कि ए डॉट अपर, मतलब आप क्या करो, ये जो ए नाम की स्ट्रिंग है इसको अपर केस में कन्वर्ट करो। लेंथ के केस में मुझे ब्रैकेट में ए डालना पड़ता था, बट अपर के केस में मुझे पहले ए लिखना पड़ता है फिर बाद में अपर लिखना पड़ता है। अगर मैंने इसको रन किया तो ये मुझे पार देश पांडे नाम अपर कैरेक्टर्स में देगा। ठीक है, ये परमानेंट चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ मुझे एक व्यू दिखाएगा। ठीक है, इन द सेम वे अगर मुझे लोअर केस में कुछ नाम करना है, लेट अस से दैट पार्थ के अंदर मैंने पी कैपिटल रखा एंड डी कैपिटल रखा, एंड ये जो पूरा नाम है मुझे इस पूरे नाम को लोअर केस में करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा ए डॉट लोअर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। एंड जैसे मैं इसको रन करूंगा ये मुझे बताएगा कि ये जो पार्थ नाम है इसको उसने क्या कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तीसरी बात, ये तो क्या है अपर एंड लोअर तो आसान है, बट फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे बोला, ठीक है, क्या बोला कि ये जो आपके पास स्ट्रिंग है उसके अंदर ए, टेल मी और यू कैन से दैट फाइंड काउंट ऑफ ए इन स्ट्रिंग। उसने मुझे बोला कि ये जो पार्थ देशपांडे नाम है इसके अंदर ए कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए आ रहा है, फिर से यहाँ पे ए आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है काउंट। उस फंक्शन का नाम क्या है, काउंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट काउंट इन ब्रैकेट ए, मतलब ये जो ए मेरे पास स्टोरेज है जिसके अंदर पार्थ देशपांडे नाम है, उसके अंदर ए कितनी बार रिपीट हुआ है। एंड अगर मैंने इसको रन किया तो ये मुझे बताएगा कि जो ए है ये 2 बार आया है इसके अंदर, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। लेट अस से दैट आपको पता नहीं कि कहाँ पे आ रहा है, उसको ही पूछो कि ए कितनी बार मतलब कहाँ कहाँ पे आया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपल मैं यहाँ पे बोलूंगा ए डॉट फाइंड, एंड क्या फाइंड करना है, ए को फाइंड करना है। ठीक है, लेट अस से दैट डी को फाइंड करना है, जो पार्थ देशपांडे मतलब इसके अंदर जो डी मैंने डाला है यहाँ पे वो कितने नंबर पे आता है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊं तो ये आता है 0 पे, 1, 2,
3 4 एंड स्पेस आता है 5 पे, एंड पार देश पांडे का जो डी आता है वो 6 नंबर पे आता है। तो मैंने इसको क्या पूछा, मैंने इसको पूछा फाइंड डी एंड रन किया, तो इसने मुझे बताया जो डी है वो 6 नंबर पे आता है। सो हमने नॉर्मली क्या सीख रहे हैं, हम कुछ फंक्शन सीख रहे हैं, जैसे कि हमने क्या सीखा, अपर क्या होता है, हमने सीखा लोअर क्या होता है, हमने सीखा काउंट क्या करता है, काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। उसके बाद में फाइंड क्या करता है, फाइंड मुझे दे देगा वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस स्ट्रिंग के अंदर कौन से नंबर के ऊपर बैठा हुआ है। राइट, ये सारी चीजें ये बताएगा। ठीक है, इज इट केस सेंसिटिव, यस आचल इट इज केस सेंसिटिव। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्मॉल डी दिया एंड फिर रन किया, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। स्मॉल डी यानी कि ये लास्ट वाला डी जो है स्मॉल डी, वो ढूंढ के दिया उसने मुझे। सो ये जो होता है फाइंड कमांड, ये क्या होता है, ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव यानी कि या मैंने यहाँ पे कैपिटल डी दिया तो वो सिर्फ कैपिटल डी को ढूंढेगा, मैंने स्मॉल डी दिया तो स्मॉल डी को ढूंढेगा। जैसे कि मैंने कैपिटल ए दिया एंड फिर रन किया, ये मुझे बताएगा -1, यानी कि कैपिटल ए है ही नहीं इसके अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल ई फिर रन किया, तो ये बताएगा मुझे -1, यानी कि कैपिटल ई है ही नहीं इसके अंदर। मैंने फिर से यहाँ पे लिखा लेट अस से दैट कैपिटल एस, रन किया, इसने बोला कैपिटल एस है ही नहीं। ठीक है, अगर मैंने स्मॉल एस दिया तो ये मुझे बताएगा स्मॉल एस आता है 8 नंबर पे, जो कि है यहाँ पे, ये 6 7 एंड 8 नंबर पे। तो आप मुझे बोलोगे कि सर फॉर एग्जाम्पल मुझे पता नहीं है कि मेरा कैरेक्टर लाइक स्मॉल है कि कैपिटल है, उस केस में क्या करेंगे। तो ऐसे केसेस में आप क्या करना, आप एक नया वेरिएबल बनाना, जैसे कि मैंने यहाँ पे नया वेरिएबल मेरा बनाया है बी, एंड इसके अंदर मैं क्या बोल दूंगा, b इज इक्वल्स टू ए डॉट लोअर, मतलब आप a को लोअर केस में कन्वर्ट करो एंड वो कहाँ पे डाल दो, b में डाल दो। राइट, एंड फिर आप बोलो b डॉट फाइंड, क्या फाइंड आउट कर रहे हो आप लेट अस से दैट स्मॉल d को ढूंढ रहे हो। मैंने इसको रन किया, इसने मुझे बताया स्मॉल d आता है 6 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 नंबर पे। बट अगर आप ही ये ए से पूछते हो तो ए नहीं बताएगा आपको, जैसे कि मैंने स्मॉल डी बताया, उसने मुझे बताया स्मॉल डी आता है 13 नंबर पे। तो अगर आपके सामने कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाए, आपको पता नहीं वो कहाँ पे है, तो डायरेक्टली आप उसको सभी को लोअर केस में कर दो एंड फिर लोअर केस को ही ढूंढना। सो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी लास्ट तक। इज दैट क्लियर, गिव मी थम्स अप। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर, और एक लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं इसके अंदर, दैट इज रिप्लेस वाला। ठीक है, एक एक छोटा सा कंसेप्ट इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं ए को प्रिंट करता हूँ पहले, यहाँ पे ए के अंदर फिलहाल क्या है, पार्थ देशपांडे पूरा नाम है। ठीक है, लेट अस से दैट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये जो देश पांडे है ना, पांडे निकाल के यहाँ पे लेट अस से दैट देशमुख डालना है, MUKH ऐसे डालना है, सिर्फ सिंपल नॉर्मल कंसेप्ट कर रहे हैं हम। तो मुझे ये डालना है यहाँ पे, तो ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ वो कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे बोला कि ए डॉट फाइंड, एंड मैंने इससे पूछा कि पांडे कहाँ पे है, मैंने इसको रन किया, इसने मुझे बताया पांडे 10 कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, मतलब डी आता है 6 पे, ये आता है 7 पे, 9, ए सॉरी 10, एंड यहां से सॉरी ये देखो डी आता है 6 पे, ये आता है 7 पे, 8 पे, 9 पे, एंड पांडे का जो पी है वो आता है 10 पे। मुझे इसको रिप्लेस करना है, किससे करना है, MUKH से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं बोल दूंगा एस डॉट रिप्लेस, एस सॉरी ए क्या है, एस की जगह ए, सॉरी ए क्या है मेरा, पार देश पांडे जैसे कि पूरा का नाम है। मैंने बोला ए डॉट रिप्लेस, आपको क्या रिप्लेस करना है पहले वो डालो। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो पांडे नाम है उसको रिप्लेस करना है एंड उसके जगह पे क्या डालना है, पांडे मुख। अब अगर मैंने इसको रन किया, यू कैन सी दैट पहले पार्थ देशपांडे था, अब हो गया पार्थ देशमुख। हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर नाम ढूंढा जहां पे है एंड उसको रिप्लेस कर दिया एक अलग कैरेक्टर से। तो नॉर्मली फाइंड के अंदर आपने देखा होगा, लोअर के अंदर आपने देखा होगा, काउंट के अंदर आपने देखा होगा, सिर्फ एक ही पैरामीटर देना पड़ता है कि क्या है वो काउंट करो। राइट, यहाँ पे लोअर में मुझे सिर्फ बताना पड़ता है किसको करना है, फाइंड के अंदर मुझे एक ही पैरामीटर देना पड़ता है। बट रिप्लेस के अंदर मुझे दो चीजें देनी पड़ती है, पहले तो क्या ढूंढना है एंड उसकी जगह पे क्या डालना है।
राइट। आई होप दैट कि रिप्लेस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, लाइक टू रिकॉर्ड माई स्क्रीन। आई विल शेयर माई स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। पहले अपन quiz.com पे चले जाता है, फिर आई विल शेयर माई स्क्रीन। दिस विल बी अवर शेयर स्क्रीन। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग वाला जो हमने कवर किया उसके ऊपर ही ये सारे क्वेश्चंस। ओके, इसमें क्या गलत हुआ मैं बताता हूँ, ठीक है। वी कैन सी दैट पार्थ, मोनिका, संस्कृति, पार्थ एंड आंचल, इन लोगों ने सही दिया, बाकी सबका गलत आ गया। देखो, जो सेकंड ऑप्शन है, हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वेरिएबल को हम ऐसे ही हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो थर्ड ऑप्शन है, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो, हेलो शुड बी इन डबल कोट्स, राइट, इसके लिए वो भी ऑप्शन बराबर नहीं है। एंड लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर क्या हुआ है, स्ट्रिंग अंडरस्कोर साइन नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन भी गलत है। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि वहां पे वेरिएबल भी अलग से है एंड उसके अंदर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल भी अलग से है, ठीक है। ठीक है, अभी देखो ये कैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मान लो जो हेलो है दैट इज अ स्ट्रिंग, राइट, उसके अंदर अगर मैंने बोला इस हेलो में से सेकेंड नंबर का एलिमेंट दे दो, तो उसने आउटपुट में क्या देना चाहिए, ऐसा इसका क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपको पता है जीरो बेस इंडेक्सिंग कैसी चलती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू आंसर। स्लाइसिंग वाला क्वेश्चन ये यस यस यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है THO, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, बट गलती से मैंने YTH डाल दिया होगा, दैट इज टोटली फाइन, नो प्रॉब्लम। सबका गलत आया है तो किसी को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। राइट, तो ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, फाइंड क्या करता है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट बताता है मुझे कि कौन से इंडेक्स नंबर के ऊपर है। इन दिस केस यू नो दैट कि P आता है 0 नंबर पे, Y आता है 1 पे एंड T आता है 2 पे। तो आंसर में ऑब्वियसली 2 होगा, ठीक है, -1 एंड 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 पे तो Y है। ओके, गुड, वी कैन स्टार्ट। राइट, मैंने बोला था कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो सकता है कभी भी, नॉट फॉर दिस क्विज। सो बेसिकली पाइथन के साथ एक और फंक्शन है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये, कि पाइथन एंड्स विथ ऑन से होता है कि नहीं, लास्ट में दो वर्ड्स ऑन है कि नहीं।
तो अगर यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट टू वर्ड्स ऑन है कैरेक्टर्स, तो उसका आंसर वही होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी विल सी हु इज द विनर नाउ। Third place. Our winners are, Deshpande. on the first place Second we have place. Parth. Mrs. K. Saga. Very And good. the winner is Ha Gada. Congratulations to all the winners. Very good. You are doing very good. ठीक है, good.